लेते हैं पंकज का। पंकज, शिवराज सिंह चौहान को बिहार के पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है, क्या जानकारी? बिल्कुल बेशक, देखिए लगातार जब भी किसी राज्य में एक नई जिम्मेदारी या तो नए मुख्यमंत्री का चयन होता है, तो ऐसे में ये प्रक्रिया है बीजेपी हमेशा के तौर पर इस बार भी पर्यवेक्षक के तौर पर नियुक्त करती है। और इस बार पर्यवेक्षक के तौर पर केंद्रीय कृषि मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान को नियुक्त किया गया। और माना जा रहा है मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा समय में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बिहार का दौरा करेंगे और वहां पे विधायक दल की बैठक लेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण मंगलवार और 14 अप्रैल इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि 14 अप्रैल को ही सुबह 11 बजे के आसपास कैबिनेट की बैठक होनी है और ये आखिरी बैठक होगी मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार की। और उसके बाद जो पर्यवेक्षक नियुक्त हुए हैं शिवराज सिंह चौहान, वो वहां पे जाकर विधायक दल की बैठक लेंगे और उसके बाद जो नाम है, नाम का ऐलान वहां होगा। तो ऐसे में जो है शिवराज सिंह चौहान को पर्यवेक्षक के तौर पर नियुक्त किया गया है। अब आगे की जो प्रक्रिया है विधायक दल नेता चुनने की, वो प्रक्रिया पूरी की जाएगी और मंगलवार को जिस तरह से कैबिनेट की बैठक होगी, बिहार सरकार की आखिरी कैबिनेट बैठक के तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लेते नजर आएंगे। और उसके बाद वो वहां से ये भी बताया जा रहा है कि हो सकता है कि राजभवन जाके अपना इस्तीफा दे और उसके बाद देर शाम जो है विधायक दल की बैठक होगी। और विधायक दल की बैठक में जो पर्यवेक्षक पहुंचेंगे शिवराज सिंह चौहान, वहां पे प्रस्ताव रखा जाएगा कि मुख्यमंत्री और विधायक दल का नेता कौन है। वो विधायक दल के नेता चुनने के बाद जो विधायक दल का नेता होगा, मुख्यमंत्री होगा, नई सरकार फॉर्म करने के लिए फिर राजभवन की ओर मूव करेंगे और राजभवन में नई सरकार बनाने की प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाएंगे। तो ये महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा जब भी किसी राज्य में नई सरकार फॉर्म करती है तो पर्यवेक्षक नियुक्त करती है। तो ऐसे में शिवराज सिंह चौहान को पर्यवेक्षक के तौर पर नियुक्त किया गया है। अब जाहिर सी बात है पंकज, इस तरह से एक नई जिम्मेदारी मिली है शिवराज सिंह चौहान को और देखिए बिहार में जिस तरह से सीएम कौन होगा इसको लेकर सस्पेंस बरकरार है, क्या लगता है कि इसकी भी तस्वीरें साफ हो जाएंगी? बिल्कुल बेशक, देखिए अब आज पर्यवेक्षक नियुक्त हुए हैं और ऐसे में मंगलवार को मैंने पहले कहा कि मंगलवार की एक बड़ी बैठक है, कैबिनेट की बैठक है और उसकी अनुमान इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते हैं। तो नीतीश कुमार ने अब तक इस्तीफा नहीं दिया है, तो स्वाभाविक सी बात है जब नोटिफिकेशन जारी हो चुका है तो जो मंगलवार की जो कैबिनेट की बैठक होगी उस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे और उसके बाद जो है इस्तीफा दे सकते हैं। और उसी दिन देर शाम को बताया जा रहा है 5 से 6 बजे के आसपास जो है विधायक दल की बैठक हो सकती है और जो पर्यवेक्षक नियुक्त हुए शिवराज सिंह चौहान जो है वो पहुंचेंगे, उन तमाम विधायकों का मन टटोलेंगे और उसके बाद जो केंद्रीय नेतृत्व ने जो नाम तय किया होगा वो नाम वहां पे प्रस्ताव रखा जाएगा। तो ये प्रक्रिया है और प्रक्रिया देर शाम मंगलवार को पूरा किया जा सकता है, ये माना जा रहा है। तो बिल्कुल सही है कि अब जो प्रक्रिया है पूरी हो रही है क्योंकि लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। नीतीश कुमार राज्यसभा में 10 अप्रैल को अपना जो है शपथ ले चुके हैं, ऐसे में इस्तीफा कब देंगे, तो ये तय है कि अब आने वाले 1 या 2 दिनों के अंदर जो है वो इस्तीफा दे सकते हैं। और जो सूत्र बता रहे हैं कि 14 तारीख को जो कैबिनेट की बैठक है उस बैठक के बाद जो है नीतीश कुमार इस्तीफा देने के बाद जो है विधायक दल की बैठक बुलाएंगे, जेडीयू भी अपनी विधायक दल की बैठक बुलाएगी, उसके बाद बीजेपी भी। तो बीजेपी तय करेगी कि उनका नेता कौन होगा और जो नेता तय होगा वही मुख्यमंत्री होगा। तो ये प्रक्रिया अब जो है बहुत नजदीक आ चुका है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा बिहार का तय करने को लेकर। देखिए पंकज, जब बीजेपी कोई ऐसी फैसले बीजेपी की तरफ से लिया जाता है तो बेहद ही चौंकाने वाला होता है। जैसे कि अभी शिवराज सिंह चौहान को पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त करना, ये भी चौंकाने वाला फैसला है और ये भी एक बड़ा कदम है। हालांकि आने वाले समय में क्या लगता है कि मुख्यमंत्री को लेकर अगर हम बात करें तो क्या लगता है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो सकता है? सम्राट चौधरी या फिर नित्यानंद राय की हम बात कर लेते हैं या फिर किसी नए चेहरा को बीजेपी मौका देगी? देखिए बीजेपी अनुमान चौंकाने वाले फैसले लेती है, तो ये माना जा सकता है कि हो सकता है कि जब विधायक दल की बैठक हो तो उन तमाम विधायकों का मन टटोला जाएगा और उसके बाद जो केंद्रीय नेतृत्व में जो नाम तय किया होगा उस नाम का वहां ऐलान होगा। लेकिन अगर आप देखें तो नीतीश कुमार की भी पहली जो पसंद है बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री का नाम के तौर पर देखा जाए तो सम्राट चौधरी है। और उसके पहले अगर आपने देखा होगा कई मंचों पे भी नीतीश कुमार कह चुके हैं कि आगे इन्हीं को संभालना है। तो ये एक इशारा भी था नीतीश कुमार की तरफ से कि मुख्यमंत्री के तौर पर अब सम्राट चौधरी हो सकते हैं। और उसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह के बहुत नजदीकी के तौर पर देखा जाता है सम्राट चौधरी को। और जब
जब प्रदेश अध्यक्ष थे तो उनके ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और बेहतर नतीजे मिले इसके पहले। तो ऐसे में जो केंद्रीय नेतृत्व वो सम्राट चौधरी पर भरोसा जताता है, तो ये पहली चॉइस सम्राट चौधरी हो सकते हैं। और बिल्कुल सही, दूसरा नाम एक नित्यानंद राय है, उनको लेकर भी लगातार चर्चा चल रही है, और भी कई नाम है, विजय सिन्हा को लेकर भी चर्चा चल रही है। लेकिन अब ये बीजेपी, मैंने पहले कहा बीजेपी जो चौंकाने वाले फैसले लेती है, तो हो सकता है कि जब विधायक दल का बैठक हो और उस बैठक पे ही जो नाम निकल कर आएगी कौन होगा अगला मुख्यमंत्री बिहार का। बिल्कुल पंकज, हमेशा देखा गया कि बीजेपी जब भी कोई फैसला लेती है तो वो बेहद ही चौंकाने वाले कदम होते हैं। और देखिए, बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान को नया सेंट्रल ऑब्जर्वर बनाया है, यानी एक बार फिर से ये सिद्ध हो गया है कि बिहार में बीजेपी की तरफ से नए मुख्यमंत्री कौन होगा इसके चुनाव में अब शिवराज सिंह चौहान की भूमिका जो है वो काफी अहम हो गई है। बिल्कुल, बेशक जब भी पर्यवेक्षक नियुक्त होते हैं तो पर्यवेक्षक की भूमिका ही महत्वपूर्ण होती है। अगर आप देखेंगे जिन राज्यों में चुनाव हुए हैं, चुनाव के बाद विधायक दल का नेता चुना जाता है तो पर्यवेक्षक नियुक्त होते हैं। पर्यवेक्षक वहां जाते हैं, उन तमाम नेताओं से बातचीत करते हैं, 1-to-1 मुलाकात करते हैं तमाम विधायकों से, और उनसे उनका मन टटोला जाता है। तो ऐसे में जब शिवराज सिंह चौहान को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया तो स्वाभाविक सी बात है कि वो जब पहुंचेंगे वहां पे तो तमाम नेताओं से मुलाकात करेंगे। तो शिवराज सिंह चौहान के साथ जो है जो प्रभारी है बिहार के विनोद तावड़े, वो भी उनके साथ जा सकते हैं और वहां जाके जो है तमाम नेताओं से बातचीत करेंगे, तमाम विधायकों का मन टटोला जाएगा। और उसके बाद जो है जो वहां पे एक प्रस्ताव रखा जाएगा, जो सीनियर लीडर होगा भारतीय जनता पार्टी का, वो अपने तरफ से प्रस्ताव रखेगा कि जो उनको नाम बताया जाएगा कि ये नाम जो मुख्यमंत्री या तो कहा जाए विधायक दल का नेता चुना जा रहा है इनको, फिर जो है प्रस्तावक जो है नाम आगे करेगा उस व्यक्ति का नाम। ठीक है पंकज, वैसे भी अब शिवराज सिंह चौहान को ये बड़ी और नई जिम्मेदारी मिलती है। बिहार में नया सीएम बीजेपी का होगा, इसके लिए भी अभी नाम की चर्चा चल ही रही थी कि बीजेपी ने एक और चौंकाने वाला बड़ा फैसला लिया है। हालांकि अब बहुत कम समय बच गया है और पता चल जाएगा कि कौन है बिहार का नया सीएम। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आज पटना में सियासी जमावड़ा।